अस्सलाम वालेकुम। नायाब ज़माने के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज मैं बात करूंगी नायाब ज़मानों में बेटियों के हवाले से कि बेटियां माँ बाप के लिए कितनी माँ बाप को कितनी प्यारी होती हैं। वो कितना प्यार करते हैं अपनी बेटियों से, और शायद अल्फाज कम पड़ जाए, मैं उस तरह बयान ना कर सकूं जो माँ बाप की मोहब्बत होती है बेटियों के साथ। बेइंतहा प्यार से पलती है माँ बाप के घर। उनके हर तरह से लाड उठाए जाते हैं, नखरे उठाए जाते हैं, उनको प्यार किया जाता है। उनकी बहुत ज़्यादा माँ बाप उनकी केयर करते हैं बच्चियों की, और बहुत नाजो नम में पलती हैं वो बच्चियाँ। तो माँ बाप के लिए तो वो वाकई बहुत, वो कहते हैं हीरे भी थे, मोती भी थे, गौहर भी था, हर चीज़ नायाब चीज़ें होती हैं बेटियाँ। और उनकी बड़ी अच्छी परवरिश करते हैं माँ बाप, उनकी ख्वाहिश को रद्द नहीं करते। कितना भी कोई गरीब बाप होगा ना, अगर उसकी बेटी उससे कोई फरमाइश करेगी ना, अगर उसकी जेब में गुंजाइश नहीं भी होगी, वो अपनी बेटी की ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करेगा। कोई इतनी, और ख़ास कर मैंने ये देखा है कि जिनसे मुखालिफ की कशिश जो है ना, वो अल्लाह ताला ने औलाद में भी बरकरार रखी है। कि माँ का ज़्यादा जो होता है ना ध्यान, वो बेटे की तरफ होता है, वो बेटे से ज़्यादा अटैच होती है। और बाप की जो मोहब्बत होती है, उनसियत होती है, और जो भी है ना, वो बेटी के साथ ज़्यादा अटैच होता है बाप। तो ये जो कशिश है ना जिनसे मुखालिफ की, ये है औलाद में भी बरकरार है कि बेटी हमेशा बाप से ज़्यादा अटैच होती है माँ की निस्बत। हमने देखा, हम भी अपने वालिद साहब से बहुत ज़्यादा अटैच थे। हमारा कि हमारी माँ भी हमारी बेहतरीन दोस्त थी, और लेकिन हमारे अब्बू, जो हम हर चीज़ जो होती थी ना अपने अब्बू से फरमाइश करते थे कि जो चीज़ लेनी है अब्बू से कहना है कि अब्बू जी ये ले दें, अब्बू जी हमें ये लेना है, वो कर वो तो पता नहीं बेटी बेख्तियार ज़्यादा बाप से फरमाइश करती है कि बाप ज़्यादा बेटियों के लाड उठाते हैं, या शायद ये वजह है। बहरहाल जो भी वजह है, बेटियां बहुत मोहब्बत से पलती हैं माँ बाप के घर। उनकी इतनी केयर होती है, इतनी मोहब्बत, इतने लाड उठाए जाते हैं कि कभी बेटियों को कोई बात माँ बाप रद्द नहीं करते हैं। तो इतने प्यार मोहब्बत से वो पाल पोस के वो बच्चियाँ फिर अगले घर रुखसत की जाती हैं। और फिर वो उनके फिर वही एक उनके नसीब के लिए माँ बाप दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी बच्चियों के नसीब अच्छे करे। वरना जब तक माँ बाप के घर में रहती हैं, वो तितलियाँ, वो परियाँ बन के रहती हैं अपने माँ बाप दियाँ। वो उड़ रही होती हैं, वो सैरें कर रही होती हैं, वो घूम रही होती हैं फ़िज़ाओं में, और बड़ी उनको आज़ादी होती है, और बहुत वो प्यार मोहब्बत से पलती हैं। लेकिन फिर वो आगे ज़िंदगी उनके साथ क्या मोड़ लेती है, वो तो किसी ने भी नहीं देखा। वो कोई माँ बाप ना वो ख़रीद सकता है बेटी का नसीब, ना लिख सकता है, ना कुछ कर सकता है। जो अल्लाह ने लिख दिया है वही होना है। और जितना अरसा बेटियां माँ बाप के घर रहती हैं, वो रानियां ते शहजादियां ते पता नहीं कि कुछ बन के रहती हैं, लेकिन होती बेटियां तितलियां हैं। वो उड़ जाती हैं, थोड़ा अरसा माँ बाप के आंगन में वो रहती हैं, ऐसे अपने रंग बिखेरती हैं, उड़ती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं, रंग बिरंगी जैसे तितलियां उड़ रही होती हैं ना। और फिर वो एक दिन उड़ जाती हैं, मेहमान होती हैं। ये तो बड़ा आम एक जुमला है कि बेटियां तो मेहमान होती हैं। वाकई वो माँ बाप के घर में मेहमान ही होती हैं। जब तक वो अगले घर के उनके नहीं, वो शादी का इंतज़ाम नहीं होता, उतना अरसा ही माँ बाप के घर होती हैं। उसके बाद फिर वो रवाना हो जाती हैं, तो जितना अरसा होती हैं। लेकिन माँ बाप जो है ना, जब बेटी घर में होती है उसके नाज नखरे तो उठाते ही हैं। लेकिन जब बेटी अ, आती है, शादी के बाद आती है, तो उससे ज़्यादा उसके नाज नखरे उठाए जाते हैं। बड़ा एहतमाम होता है घर में। अगर माँ बाप हों तो वो कहते हैं हमारी बेटी आ रही है, उसके पसंद के खाने बनते हैं, उसके बच्चों के नाज नखरे उठाए जाते हैं। उसको मतलब बहुत घर में एक जैसा ना माँ बाप के लिए खुशी का समा हो जाता है कि हमारी बेटी आ रही है। वो मतलब बेटे आने पे भी माँ बाप खुश होते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन बेटी को ख़ास एक जो है ना हासिल है, वो कहते हैं और मुंडियो तुसी सड़ियो ना, जेलस मत होए। अगर कोई लड़के देख रहे हैं, कभी बेटियों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, इसलिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बेटी को बहुत इज्जत दी। वो बेटी हज़रत फ़ातिमा जब आती थी तो वो उठ के खड़े हो जाते थे, इतनी ताज़ीम देते थे। जब वो उस दौर में बेटियों को पैदा होते ही
ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। ऐसे कुछ इलाके थे वहाँ पर कि वो बेटी को बहुत ऐसा समझा जाता था कि जब बेटी होती थी उसका ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी तालीमात फैलाई और बताया कि बेटी कितनी मतलब प्यारी है, और उन्होंने ताज़ीम करके दिखाई। फिर कि बेटी आती थी उठ के खड़े होते थे, अपनी चादर उन पर डालते थे, अपना मतलब हर बेटी का उन्होंने लाड उठाया अपनी बेटी का। लोगों को हमें तालीमात ये दी गई कि बेटी जो है वो बहुत प्यारी है, उससे प्यार करें उसके। तो ये हमारे मज़हब ने पे ख़ास तौर पे ये इज़्ज़त दी है कि बेटी के हवाले से हर रिश्ते की इज़्ज़त है। लेकिन बेटी को फिर जब नबी पाक ने तालीमात दी और अपनी ताज़ीम अपनी बेटी को करके दिखाई लोगों को, इस तरह बेटी की ताज़ीम करें, बेटी इतनी प्यारी है। तो हमारे यहाँ इसलिए कि वो सुन्नत भी है। सुन्नत के अलावा जो कुदरती एक रिश्ता है, गुजारे बेटियां प्यार ही इतना लेती हैं, वो इतनी प्यारी होती हैं। जिस घर में आप देख लें बच्चे ज़्यादा हों लेकिन बेटी होगी तो हमेशा बेटी की ज़्यादा मोहब्बत की जाएगी। वो ये नहीं होता कि बेटे की तरफ रुझान ज़्यादा हो, बेटियां ही ज़्यादा तवज्जो माँ बाप की लेती हैं। फिर वो जब कभी अपने घर आती हैं तो फिर वो जी खुशियों भरे दिन होते हैं उस बेटी के लिए भी और माँ बाप के लिए भी कि वो फिर पूरी अपनी फैमिली के साथ रहती हैं और वो वक्त गुजारती हैं। तो वो भी बड़ा फिर अच्छा टाइम होता है उनके लिए। जब छोटी बच्चियाँ होती हैं ना तो वो फिर अपने माँ बाप से जो फरमाइशें करती हैं ना, तो माँ बाप उनकी फरमाइशें पूरा करते हैं। तो मैं खुद ये कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि जितना अक्सर मैं अपने बहन भाइयों के बच्चों में देखती हूँ या किसी ऐसे करीबी जो बच्चियाँ हैं वो माँ बाप से फरमाइश करती हैं और फिर वो ज़ाहिर माँ बाप पूरा करते हैं, और ख़ासकर बाप ज़रूर अपनी बेटी की फरमाइश पूरी करता है। तो मुझे ये इतनी खुशी होती है। मैं कहती हूँ कि बेटियाँ जो है ना उनकी ख्वाहिशें पूरी करनी चाहिए माँ बाप को, कि वो उनके पता नहीं क्या होता है, फिर वो उनके दिल में जो होता है उनकी ख्वाहिश पूरी करें। तो वो फिर माँ बाप पूरी करते हैं उनकी ख्वाहिश। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चियाँ अपने माँ बाप से कहती हैं और फिर उनकी ख्वाहिश पूरी होती है तो वो कितनी खुश होती हैं। तो ये जो है ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं, ये देनी चाहिए अपनी बच्चियों को। उनको इज़्ज़त भी दें, उनको खुशियाँ भी दें, उनको मोहब्बत दें अपनी बच्चियों को। बाज़ ऐसे भी लोग हैं जो बेटी को बोझ समझते हैं, अभी भी हमारे माशरों में ऐसे लोग हैं, बहुत कम हैं लेकिन हैं, कि वो बेटी को बोझ समझा जाता है, बेटी को इतना नहीं समझा जाता, बेटे को ज़्यादा जो है ना वो दी जाती है, फोकियत दी जाती है बेटी पर। लेकिन ऐसी नहीं है, बेटी भी उतनी ही मोहब्बत और तवज्जो की मुस्तहिक है जितना आपका बेटा है। तो ये बहुत अब कम रह गया है, अब ज़्यादातर पूरा बराबर मैं देखती हूँ अक्सर अपने इधर उधर मिलने जुलने वालों में। अब बहुत ही कम हो गया है कि बेटे को बेटे की जगह दी जाती है और बेटी को बेटी की। अब वो फोकियत वाला जो है ना पहले ज़माने में जैसे होता था, और जी मुंडा वे तेनू ऐ कर दो, मुंडा वे तेनू ऐ कर दो, मुंडा है तो ऐ कर दो, मुंडा है तेनू सिर ते बैठा लो। नहीं, ऐसा नहीं है। बेटा हो बेटी हो, आपने उनको बराबर रखना है। और ख़ासकर बेटी तो फिर इस हिसाब से ज़्यादा माँ बाप की लेती है कि वो माँ बाप की एक घर में बच्चियों से रौनक होती है ना। आप देखें कितने भी लड़के होंगे लेकिन बच्ची एक भी होगी, दो बच्चियाँ होंगी, वो ईद हो किसी हवाले से वो बच्चियों की तैयारियाँ, बच्चियाँ हंसती खेलती कितनी प्यारी लगती हैं बच्चियाँ। तो वो फिर वो घर वाकई जन्नत नज़र आता है जिस घर में बच्चियाँ होती हैं। तो बेटियों की तो जो है ना इज़्ज़त तो खैर करनी ही करनी, वो मोहब्बतें भी समेटती हैं, वो इज़्ज़तें भी समेटती हैं, और माँ बाप सारी उनकी अपनी जो उनकी हैसियत होती है ना उससे बढ़ के अपनी बेटी के लिए करते हैं। वो ये नहीं देखते, बाप कभी नहीं देखेगा कि मेरी जेब में पैसे बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं, वो अपनी बेटी की ख्वाहिश ज़रूर पूरी करता है। तो ये बेटी के हवाले से मैंने हमारी ही फैमिली में अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा ये है कि बेटियों को बहुत इज़्ज़त दी जाती है, बेटियों को बहुत प्यार किया जाता है, उनकी बहुत केयर की जाती है। इस हिसाब से अल्लाह का शुक्र है कि हमारी फैमिली में जितनी भी बच्चियाँ हैं बड़ी खुशकिस्मत हैं, बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं कि उनके हर तरह से नाज नखरे लाड हर चीज़ उठाई जाती है। क्योंकि बेटियों के दम से ही तो रौनक है दुनिया में, कि ज़िंदगी में रंग जो है ना वो बेटी से ही होता है। एक घर में अगर बेटी होती है तो बहुत वो खूबसूरत लगता है वो घर। हमारे अब्बू जब हम कभी भी कोई फरमाइश करते थे ना तो वो पूरी मतलब कोशिश करते थे पूरी करने की, कि जो भी कुछ खाने के हम चीज़ मांगते थे कुछ और, तो वो फिर हमारे अपनी हैसियत के हिसाब से
पूरी ज़रूर करते थे। मतलब हमारी ज़ुबान से निकला हुआ कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं होता था कि वो पूरा ना करे। ज़ाहिर है वो ज़माने ऐसे थे, यहाँ से कोई ताज महल थे मांगने नहीं सा, यहाँ से कोई 5 स्टार होटल का डिनर थे मांगने नहीं सा, उससे ज़्यादा कैसा। अब्बू जी समोसा खाना है, अब्बू जी फलानी चीज़ खानी है, अब्बू जी ओ ले आ दो, तो अब्बू जी ले दो, जुत्ती ले दो, कुछ सूट की फरमाइश। छोटी छोटी फरमाइशें होती थी कि बहुत ज़्यादा हमारी भी उस ज़माने में ऐसी फरमाइशें नहीं होती थी जैसे आजकल है। जो ज़माना बदला है कि बड़े जी डिज़ाइनर और चीज़ें और बहुत बहुत चीज़ें आ गई हैं, वैसी हमारी फरमाइशें नहीं होती थी। लेकिन उस ज़माने के हिसाब से जो फरमाइश होती थी वो हमारे अब्बू जो है वो ज़रूर पूरी करते थे। वो कहते थे, वो हमसे पूछ के जाते थे। मेरे अब्बू की ये आदत थी कि वो जब भी कुछ बाहर जाते थे ना, तो बेटियों से पहले पूछ के जाते थे कि भाई क्या खाना है आप लोगों ने, मैं आप लोगों के लिए क्या लेके आऊँ। हमारा बाप हमें बहुत मोहब्बत करता था, इतनी मोहब्बत हमारे बाप ने दी ना कि वो उस मोहब्बत के बाद कोई मोहब्बत जो है ना उस लेवल पर नहीं आ सकी जो बाप एक अपनी बेटी को देता है ना। फिर वो सारी मोहब्बतें, दुनिया में आपको कितनी भी मोहब्बतें मिल जाएं उसके नीचे ही रहती, वो ऊपर नहीं जा सकती हैं, क्योंकि बाप इतनी मोहब्बत इतनी देता है, इतनी शफकत देता है। जब वालिदैन दुनिया से चले जाते हैं तो फिर वो मोहब्बतें जो है ना, वो यादें जो है ना, आपके लिए एक सरमाया बन जाती हैं। फिर वो बेटियां उन यादों के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं कि हमारे वालिद ने ये किया था, हमारे वालिद हमारे साथ ऐसे करते थे, ऐसे वो करते थे। वो ज़िंदगी में कहीं भी चले जाए लेकिन वो मोहब्बतें जो है ना उनके दिमागों में बस जाती हैं, उनके दिलों में बस जाती हैं। फिर वो उन मोहब्बतों के सहारे जो है ना अपनी ज़िंदगी काट लेती हैं। जो माँ बाप की मोहब्बत है, ख़ासकर बाप की और माँ की भी, ज़ाहिर है उसका नेमुल बदल तो कोई हो नहीं सकता। जो बेटियां अपने वालिदैन के घर में टाइम गुजारती हैं पूरी ज़िंदगी के लिए ना, उनके लिए एक कहते हैं ना सरमाया होता है। वो फिर हमेशा उनकी यादों में रहता है, वो कभी निकल नहीं सकता है। वो अच्छे से अच्छे हालात की तरफ जाए लेकिन फिर भी उसको वो चीज़ें नहीं भूलती। और अपने माँ बाप की दी मोहब्बत तो कोई भूल ही नहीं सकता। कोई ऐसी चीज़ याद नहीं हुई है कि आप अपनी यादों को ख़त्म कर दें या यादें आए ना। हर लम्हे कभी आप देखें, मेरे साथ तो अक्सर ये होता है, मैं कभी किसी को देखती हूँ ना कि अपनी को बेटी से प्यार कर रहा है, अपनी बेटी को गले लगा रहा है, कर रहा है, तो मुझे फ़ौरन मेरे वालिद याद आ जाते हैं। वो फ़ौरन वो लम्हा याद दिल में याद आ जाता है कि जैसे हमारे अब्बू बहुत हमें प्यार करते थे, इतना हमें लिपटाते थे, इतना मुंह चूमते थे, हमारा इतना मुंह चूमते थे बहुत ज़्यादा कि दिन में कई कई दफ़ा जब हम अब्बू से जैसे होता था तो बस हमारी भी मेरी हम सब बहनों की, लेकिन मैं क्योंकि बड़ी थी बेसाख्ता थी कि जाके अब्बू के गले में बाहें डाल देती थी अब्बू जी। और अब्बू ने फिर मुंह चूमना और हमें गले लगाना, वो इतना प्यार करते थे। तो वो फिर वो ज़ाहिर है वो यादें हमारे दिल से अब जाती नहीं। अब दुनिया में बहुत सारे प्यार हैं, बहुत सारे इर्द गिर्द रिश्ते हैं, लेकिन वो रिश्ता नहीं है कि जाके अब्बू के गले में बाहें डाल दी और अब्बू का मुंह चूम लिया और फरमाइश कर दी। ये हमारा ख़ास स्टाइल होता था दौड़ के जाना। मेरा ख़ास तौर पे मैं अब्बू के गले में बाहें डाल देती थी। मुझे अभी भी याद है कि मेरे अब्बू घर में होते थे ना तो बनियान पहन के रखते थे और नीचे धोती पाई होती सी, तो अब्बू ऐसे बैठे थे तो मैं भाग के जाती थी अब्बू के जाके ऐसे गले से लिपट के अब्बू जी ये कर दे। तो अब्बू जी ने थोड़ा सा हंसना, उन्होंने कहना अच्छा चलो ठीक है, तो फ़ौरन मान जाते थे। कभी उन्होंने आगे से मना नहीं किया था। तो वो जो मोहब्बतें हैं ना वो अब नायाब हुई, नायाब ज़माने भी गए और वो मोहब्बतें भी, ज़ाहिर माँ बाप नहीं रहते हैं तो फिर वो वैसी मोहब्बतें तो कोई दे नहीं सकता ना जैसी माँ बाप देते हैं अपने बच्चों को। तो वो फिर वो नायाब हो जाती हैं, फिर बस आपकी यादों में वो ज़िंदा रहती हैं उस हवाले से। और फिर जैसे ही आप कोई वो मंज़र ऐसा देखते हैं, किसी फिल्म में देखें, किसी ड्रामे में देखें, अपने इर्द गिर्द देखें, तो आपको फ़ौरन वो अपने माँ बाप या वो वक्त या कोई मंज़र वो ज़रूर जहन में आता है। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि ड्रामा देखने लगे हैं, कोई ऐसा सीन आ गया तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वो ये नहीं होता कि भाई वो अदाकारी बड़ी अच्छी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता कि ड्रामा बहुत अच्छा है। वो ये होता है कि आपको अपनी चीज़ें याद आ जाती हैं, वो कैफियत आ जाती है ना कि भाई हम भी ऐसे करते थे, हमारे वालिद भी हमारे साथ ऐसे। तो वो सीन इतने अच्छे लगते हैं, अगर ड्रामों में भी आप देखें ना तो बहुत अच्छे लगते हैं।
तो इस हवाले से ये कहना चाहूँगी कि बेटियाँ, मैं सबसे ये कहती हूँ, हज़ारे मुझे मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है किसी को, मैं किसी को कहूँ कि अपनी बेटी से प्यार करें। ये कुदरती हर कोई अपनी बेटियों से प्यार करता है और करना भी चाहिए और करते हैं माँ बाप। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ जो बेटी को बोझ समझते हैं, बोझ ना समझे। बेटी बोझ नहीं है, बेटी को पढ़ाएं लिखाएं, इसको काबिल बनाएं। बेटियां बिल्कुल बोझ नहीं हैं। बेटियां जो हैं वो बेटे ही से ज़्यादा अच्छी हैं। उनको उतनी ही मोहब्बत तवज्जो दें जहाँ पर नहीं दी जाती, वरना ज़्यादातर जगहों पे बेटी को बहुत इज्जत दी जाती हैं। बच्चियाँ आजकल पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, हर फील्ड में जा रही हैं, इतने उनके पास वो हैं, माँ बाप बहुत तवज्जो दे रहे हैं बच्चियों के ऊपर, कि बच्चियाँ बहुत ज़्यादा आजकल आगे जा रही हैं। और ये अच्छी बात है, क्योंकि जब तक पेरेंट्स नहीं करते हैं, उनको ना करें, उनकी ख्वाहिशात पूरी ना करें, उनको पुश ना करें, तो कैसे बच्चियाँ आगे बढ़ेंगी। तो ये सबसे बड़ा किरदार तो बच्ची की ज़िंदगी में उसके वालिदैन का ही होता है। तो वो बहुत अच्छी बात है कि ज़माना बदला है, लोग बच्चियों को भी आला तालीम दिलवा रहे हैं, उनकी ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो एक दफ़ा फिर ये कहना चाहूँगी कि बेटियों को बिल्कुल बोझ ना समझें। बेटियाँ जो हैं वो तितलियाँ हैं जी, एक दिन उन्होंने उड़ जाना है, तो उनको प्यार दें, मोहब्बत दें, ऐसी मोहब्बत जो दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं दे सकता। जो एक बाप अपनी बेटी को मोहब्बत देता है वो कोई दूसरा नहीं दे सकता। तो इसलिए अपनी बच्चियों को प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए। यही मेरी बातें थी, यही मेरा पैगाम था। बातें तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा हैं, पुरानी अपनी मैं यादें वो शेयर करूं, अपनी कहानियाँ, अपने वो जो किस्से, जैसे वालिदैन के साथ हम रहते थे, तो वो तो फिर बातें इतनी हैं कि बस ना ख़त्म होने वाला कह रहे सिलसिला वो होगा। लेकिन चलें, अब जितनी भी मैंने शेयर कर ली हैं बातें, तो अल्लाह करे अब किसी की समझ में आए कि जो जहाँ बच्चियों को बोझ समझा जाता है वो बोझ ना समझे। और बेटियाँ तो होती ही प्यारी हैं। इसी बात के साथ अपनी बात ख़त्म करती हूँ। मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ते रब रखा।